Hi guys, welcome to the channel. Hi guys. Guys, वो भी करेगा हाय गाइस बोल रहे होगे आपको, तो हमारी बेबी पीछे बैठी है, बट अपॉलॉजीज फॉर द सब शोर, सब वीडियो में बोलना पड़ता है आजकल। तो हाँ, नेवर माइंड, दोबारा बनाते हैं, टेक 2। ओके गाइस, तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि बहुत सारे इंडियंस टेक्सास में क्यों रहते हैं। हम खुद टेक्सास में रहते हैं गाइस, क्यों पर ऐसा क्यों, राइट। तो आज की वीडियो में आपको बताते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और बाय द वे, अगर आपको प्रोज एंड कॉन्स देखना है ना डैलस का, हम लोग डैलस में रहते हैं, तो एक वीडियो आपको मिलेगी टॉप राइट पे, देख लेना, आपको मिल जाएगी। प्रोज एंड कॉन्स दोनों मिलेंगे आपको, अच्छाई भी है बुराई भी है। अगर आप डैलस में रीलोकेट होने का सोच रहे हैं या फिर इंडिया से आ रहे हैं पहली बारी, तो आपको नहीं पता डैलस कैसा है रहने के लिए, तो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। अब आपको टेक्सास ओवरऑल की बात करते हैं कि इतने सारे इंडियंस टेक्सास में क्यों रहते हैं, वाई देयर इज अ बिग पॉपुलेशन ऑफ इंडियंस इन टेक्सास। क्योंकि नंबर वन पॉइंट, इट्स चीप मैन, इट्स, और एक्चुअली में बहुत चीप। अब देखो कहाँ से बहुत चीप, मैं ये बोलना चाह रहा था, कहाँ से बहुत चीप। टेक्सास के ऊपर भी बहुत स्टेट्स हैं जो कि महंगी हैं, टेक्सास के नीचे भी बहुत स्टेट्स हैं जो सस्ती हैं और सस्ती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे इंडियन सस्ती जगह पे ही रहते हैं। सस्ती होने के साथ साथ इसमें बहुत अच्छाई भी है, जो मैं आपको अगले पॉइंट्स बताऊंगा। बट नंबर 1 पॉइंट है, टेक्सास बहुत सस्ता है। यहाँ पे पेट्रोल के प्राइस बहुत सस्ते हैं, यहाँ पर बिजली काफ़ी सस्ती है। अब गर्मियों में 110 डिग्री टेम्परेचर भी होता है फ़ारेनहाइट में, जो कि 48 डिग्री सेल्सियस भी अराउंड होता है। अब इतना होगा तो एसी तो चलेगा, पूरे दिन चलता है, रात भर चलता है, 24 घंटे एसी चलता है। तो इतना एसी चलेगा तो बिजली का बिल भी बहुत होगा। उतना चलने के बाद भी बिजली बहुत सस्ती है यहाँ पर, हाउस प्राइसेस बहुत कम है, घर बहुत सस्ते हैं, अफोर्डेबल है। मैं ये बोलूँगा कि काफ़ी जगह पे, और दूसरी स्टेट्स में, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, सियाटल वगैरह, इतनी स्टेट्स में, सॉरी सियाटल इज नॉट अ स्टेट बाय द वे, बट इतनी जगहों पर घर इतने महंगे हैं क्योंकि जॉब्स हैं वहाँ पर, तो घर बहुत महंगे, तो अफोर्डेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। यहाँ पर बहुत अफोर्डेबल घर हैं यहाँ पर, तो इसलिए बहुत, मैं बोलूँगा कि काफ़ी अफोर्डेबल हाउसेस भी हैं यहाँ पर, और अच्छे बड़े हाउसेस, राइट। वो सेकंड पॉइंट था तो जंप मार दिया, शिल्पा को लिस्ट नहीं बताना, लिस्ट मेरे पास है। तो हाँ, यहाँ पर सस्ता काफ़ी है टेक्सास। और चीज़ें बताऊंगा आपको मैं। तो मेनली मैं ये बोलूँगा कि बिजली पानी वगैरह जो यूटिलिटीज़ है वो काफ़ी सस्ती है यहाँ पर। और जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो ये है कि यहाँ पर स्टेट टैक्स नहीं है, तो सस्ता भी है और स्टेट टैक्स भी नहीं है। स्टेट टैक्स, अब जैसे आप अमेरिका में अगर आप रहते हैं, आपको पता होगा कि पहले गवर्नमेंट का टैक्स होता है और फिर एक उस स्टेट का टैक्स होता है जिसमें आप रहते हो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का तो पूरे अमेरिका में टैक्स है। अब कुछ स्टेट्स हैं यहाँ पर, आई थिंक 9 स्टेट्स पता नहीं कितनी है, कि उसमें ना आपका स्टेट टैक्स नहीं होता। अब इंडियंस चाहे तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, किसी और स्टेट में, फ्लोरिडा जा सकते हैं, वहाँ पे स्टेट टैक्स नहीं है। एरिज़ोना जा सकते हो, वहाँ पे स्टेट टैक्स नहीं है। नवाडा जिसमें वेगास है, वहाँ स्टेट टैक्स नहीं है। पर टेक्सास में और भी अच्छाई है कि वो सारी अच्छाइयाँ जोड़ के एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है। इंडियंस यहाँ पे इसलिए ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे मैंने बताया, फर्स्ट पॉइंट सस्ता है, सेकंड पॉइंट स्टेट टैक्स नहीं है, थर्ड पॉइंट जो शिल्पा ने ऑलरेडी बोल दिया कि यहाँ पे हाउसेस बड़े घर भी हैं, बड़े लॉट्स भी हैं। मतलब आपका घर पहले इतना बड़ा होगा, उस आपका पूरा फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड, इतना बड़ा लैंड होगा आपके पास, स्विमिंग पूल भी डाल लो उसके अंदर, इतना बड़ा एकर्स में होता है। बहुत के पास हमारा तो नहीं है, हम तो उतना ही लिया जितना हम मैनेज कर सकते हैं। बहुत लोग बहुत बड़ा घर ले लेते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट नए घर भी मिल जाते हैं आपको, न्यू कंस्ट्रक्शन। अब ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप बहुत अमीर हैं, आप कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क में भी महंगे घर ले सकते हैं, पर क्या आप न्यू ले सकते हो? न्यू बहुत बड़ा घर ले सकते हो? एकड़ वाला नहीं ले सकते आप। न्यू प्लस यार्ड भी नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है। टेक्सास तो वैसे इतना बड़ा है और इतनी खाली जगह यहाँ पे बहुत है अभी, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन हर जगह ही कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो घर अच्छे बड़े घर। तो वही ना कि देखो, आप यहाँ पे भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कैलिफोर्निया वगैरह में भी अफोर्ड कर सकते हैं, महंगी जगह पे कर सकते हैं, पर यहाँ पे नए घर मिल जाएंगे, बड़े लैंड, इतना बड़ा लैंड अगर आपको चाहिए तो, सबको नहीं चाहिए तो मिल जाएगा। वहाँ पे, यहाँ पे अगर आप 1 मिलियन का अफोर्ड कर सकते हैं, तो वहाँ पे यही वाला घर 2-3 मिलियन का आएगा, राइट? डबल होगा प्राइस। बहुत महंगे घर हैं। तो वही बताया था आपको, यहाँ सस्ता है, यहाँ पर हाउसिंग अफोर्डेबल है, बड़े हैं, न्यू है, और स्टेट टैक्स नहीं है। तो ये हमारे पहले 3 पॉइंट्स है अभी तक के। और गाइस, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा 4th पॉइंट है, ये है कि बहुत सारे इंडियंस भी रहते हैं यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले
हमने उसकी सेविंग्स की बात करी कि आपका जो पे चेक होगा बहुत बड़ा आएगा आपका, जो बिकॉज आप यहाँ पे रहते हो स्टेट टैक्स नहीं है, जो आपकी सैलरी होगी वो बड़ी आएगी एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। उसके साथ साथ यहाँ पर ऑलरेडी लिविंग एक इंडियन कम्युनिटी है जो कि बहुत बड़ी है। अब जब कई लोगों को होता है कि भाई हम वहाँ रहेंगे जहाँ पे ऑलरेडी इंडियंस हैं, क्योंकि इंडियंस आर वेरी फेमस कि वो अपनी कम्युनिटी में ही थोड़ा क्या बोलते हैं इन्वॉल्व करते हैं, दूसरी कम्युनिटी में बाहर कम इन्वॉल्व करते हैं। इंडियन के साथ ज़्यादा अच्छा रहता है ना कि भाई अगर आपको इंडियंस पसंद है, इंडियंस के साथ रहना पसंद है, तो आपको टेक्सास में तो भर के मिलेंगे। चाहे आप डैलस में हो, ह्यूस्टन में हो, ऑस्टिन में हो, कहीं पे भी हो, आपको बहुत सारे इंडियंस मिलेंगे। और इसका एक और एडवांटेज है कि आप इंडियन फेस्टिवल्स वगैरह बहुत बहुत मनाए जाते हैं यहाँ पर, बिकॉज इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो इन फेस्टिवल भी ज़्यादा होंगे। और इवेंट्स वगैरह जो होते हैं, जैसे जो एक्टर्स वगैरह नहीं आते परफॉर्म करने, शोज़ वगैरह जो होते हैं वो भी यहाँ पे बहुत होते हैं। वो और भी स्टेट्स में होते हैं, पर बिकॉज यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे वो भी मिल जाएगा आपको। और ये भी मैं कहूँगी ये भी अच्छे बड़े स्केल पे होते हैं, राइट, है ना। जैसे होली, दिवाली, ये सब चीज़ें ना थोड़े बड़े स्केल पे होती है, क्योंकि वही लोग ज़्यादा हैं, इंडियन ज़्यादा हैं, तो फिर अच्छा है। और हर चीज़ मना लेते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडियन इवेंट, साउथ इंडियन इवेंट, गुजराती इवेंट, सारे इवेंट बन जाते हैं। तो अगर आपको ये पसंद है तो ये भी एक और पॉइंट है, इसलिए इंडियन कम्युनिटी ये भी सोच के रहती है यहाँ पर। और गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, यहाँ पर जो विंटर्स है ना, सर्दियाँ जो हैं बहुत गंदी नहीं है, गर्मियाँ गंदी हैं, पर हम इंडियंस को थोड़ी आदत होती है, इंडिया में भी गर्मी है। अगर आपको देखो परफेक्ट प्लेस तो आपको कहीं नहीं मिलेगी कि सर्दी भी ना हो गर्मी भी ना हो, ये तो कहीं नहीं मिलेगा। पूरे अमेरिका में है ही नहीं ऐसी जगह कि सर्दी भी नहीं है गर्मी भी नहीं है। यहाँ पे गर्मियाँ गंदी हैं, 3 महीने की गर्मियाँ हैं जो कि गंदी हैं, पर सर्दियाँ जो है ना वो गंदी नहीं है, वो बढ़िया है। क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स हैं अमेरिका में, वहाँ पे सर्दियाँ 6-6 महीना 7-7 महीना सर्दियाँ रहती हैं और ऐसी गंदी रहती हैं कि मुश्किल रहता है रहना। स्नो वगैरह पड़ती है, स्नो काफ़ी टाइम रहती है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि चलो सर्दियाँ मैनेजेबल है, गर्मियाँ तो चल क्या है, गर्मियाँ तो हम इंडिया में भी रहते ही थे, गर्मियों में यहाँ भी रह लेंगे, क्या हो गया। तो ये भी एक पॉइंट है कि इसलिए इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको इंडिया से भी आदत है। ऑलराइट, तो अब शिल्पा तो कोई है बेबी को संभालना, बट एनीवे गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी है। एजुकेशन से मेरा मतलब है कि कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्टिन UTA, यूनिवर्सिटी ऑफ डैलस UTD, टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी, ह्यूस्टन की यूनिवर्सिटी, काफ़ी सारी फेमस हैं। अगर इंडिया से जो लोग आते हैं पढ़ाई करने, वो यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं और उनके होते हैं यहाँ पर एडमिशन, तो फिर वही कम्युनिटी बढ़ती जाती है। तो बिकॉज यहाँ पर एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, तो इसलिए वो जो अपना इंडियन कम्युनिटी है वो बढ़ती जाती है। और उसके साथ साथ किड्स की एजुकेशन भी अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी स्टेट्स में नहीं है, यहाँ पे भी है। अब बिकॉज वही एक पॉइंट के बाद पॉइंट ऐड होता जा रहा है, तो अपने सब इंडियन भाई बहन को लगता है कि चलो यहीं पे रहते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं उनके रहने के लिए। और मैं फिर से बोलूँगा, टेक्सास में बुराइयाँ भी हैं। अगर आपको नहीं पता कि यहाँ के कॉन्स भी हैं यहाँ पे रहने के, वो आपको फिर से वो वीडियो पे मिल जाएगा, आप देख लेना। मैं सिर्फ तारीफ़ नहीं करूँगा, यहाँ पे रहने के नुकसान भी हैं। अगर आपको नुकसान भी जानने हैं तो वो आपको उस वाली वीडियो में मिल जाएगा। मैं बस आपको आज की वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि इतने सारे इंडियंस टेक्सास में क्यों रहते हैं। लास्ट पॉइंट, यहाँ पे IT जॉब्स भी अब बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि टेस्ला का हेडक्वार्टर बन रहा है अब ऑस्टिन में, या बन चुका है। और बहुत सारी गूगल वगैरह ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज अब उठ के टेक्सास आ रही हैं, तो IT जॉब्स भी बढ़ रही हैं। हेल्थ केयर की भी काफ़ी जॉब्स हैं यहाँ पर, तो हेल्थ केयर में भी अपने इंडियंस काफ़ी वो होते हैं, फेमस होते हैं कि हेल्थ केयर में काम करते हैं हम लोग। IT में तो सबको पता है कि इंडियंस IT में बहुत अच्छे हैं, बहुत काम करते हैं। तो जॉब्स की मार्केट भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो यही सारे पॉइंट्स मिलाकर यहाँ का एक इंडियन कल्चर बढ़ता जा रहा है, इंडियन कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। तो ये थी आज की वीडियो गाइज। मुझे आपको बस बताना था कि टेक्सास में ऐसा क्या है जो इतने सारे इंडियंस रहते हैं। और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। वो एक न्यू वीडियो में बताऊँगा आपको मैं कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे इंडियंस रहते हैं बहुत सारे। पर आज की वीडियो में बस ये बताना था कि इंडियंस टेक्सास में क्यों रहते हैं। प्रोज एंड कॉन्स की वीडियो आपको टॉप राइट में मिल जाएगी। मिलेंगे गाइज एक और वीडियो में, बाय।